टूनपुर के स्कूल में बच्चों के लंच टाइम का समय दिन का सबसे मजेदार समय होता है। घंटी बजते ही सभी बच्चे अपना टिफिन लेकर मैदान की तरफ भाग पड़ते हैं। मैदान के ठीक बगल में एक छोटा सा पार्क है, जिसमें कुछ झूले, स्लाइड और सीसॉ लगे हुए हैं, जिन पर बच्चे लंच करने के बाद खेलते रहते हैं। पार्क में सिर्फ एक ही बड़ा पेड़ है, लंबा, घना और थोड़ा झुका हुआ, लेकिन उसकी शाखाएं जैसे उदास सी लगती। एक दिन राजू झूले पर झूलते झूलते बोला, अरे यार, देखो तो ये पेड़ कितना गुमसुम रहता है, जैसे इसे कोई बात परेशान कर रही हो। मंकू ने हंसते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे भी लंच में पराठा चाहिए। सभी बच्चे जोर से हंस पड़े। हर दिन लंच टाइम में बच्चे इसी पार्क में आते, खेलते, हंसते गाते, और रोज कुछ अजीब होता। जब भी बच्चे पेड़ के पास जाते, पेड़ अपनी शाखाओं को धीरे धीरे हिलाने लगता। कभी ठंडी हवा का झोंका देता, तो कभी मीठे फल उनके पास गिरा देता। रोहन बोला, देखा, जैसे ही हम पास आए, इसने हमें फल दिए, ये तो पक्का हमें पसंद करता है। दिन बीतते गए। एक दिन सीमा मैम बच्चों को साइंस पीरियड में समझा रही थी, बेटा, पेड़ भी जिंदा होते हैं, उन्हें भी पानी, हवा, धूप और साथ की जरूरत होती है। रोहन ने हाथ उठाते हुए कहा, मैम, तो फिर वो पार्क वाला पेड़ हमेशा उदास क्यों रहता है? मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो पार्क में अकेला पेड़ है। जैसे तुम्हें खेलने के लिए दोस्त चाहिए, वैसे ही पेड़ों को भी साथ चाहिए। अकेलापन उन्हें भी महसूस होता है। बच्चों को ये बात दिल को छू गई। उन्होंने तय किया कि वो उस पेड़ के लिए कुछ खास करेंगे। बच्चों ने अगले दिन प्रिंसिपल झटका सर से अनुमति मांगते हुए पेड़ के प्रति अपना प्यार जताते हुए मदद का आग्रह किया। झटका सर बोले, बच्चों, आपका प्रयास सराहनीय है। हम एक योजना बनाते हैं। हम स्कूल पार्क में ऑक्सीजन बैंक बनाएंगे। जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, वैसे ही हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो हम ऑक्सीजन जमा करेंगे, जो हमारी असली दौलत होगी। बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने पार्क को सजाया, रंग बिरंगे झंडे लगाए और उस दिन उन्होंने अकेले पेड़ का बर्थडे सेलिब्रेशन किया। राजू और रोहन ने पहला पौधा लगाया, मंकू ने पानी डाला, जीतू ने एक प्यारा सा गाना गाया, पेड़ लगाओ, मुस्कान लाओ, हरियाली से दिल बहलाओ। धीरे धीरे हर बच्चे ने एक एक पौधा लगाया। पार्क में अब सिर्फ झूले ही नहीं, बल्कि नन्हे नन्हे पौधों की पंक्तियां भी लग गई। कुछ ही हफ्तों में पार्क बदल चुका था। अब वहाँ सिर्फ एक उदास पेड़ नहीं, बल्कि पूरा पेड़ों का परिवार खड़ा था। ऑक्सीजन बैंक बनने के अब वहाँ पौधों की कतारें हरी भरी हो गई थी। बच्चे रोज की तरह वहाँ आते, खुशी खुशी पानी डालते और पौधों को अपने साथ किसी न किसी खेल में शामिल करते। और अब तो कुछ दिनों से पेड़ों की डालियों पर कई तरह के रंग बिरंगे पक्षी बैठकर दिन भर चहकते रहते हैं। खेलते खेलते मंकू ने इशारा किया, देखो, वो गिलहरी। सच में एक नन्ही गिलहरी बड़ी फुर्ती से एक पौधे से दूसरे पर छलांग लगा रही थी। कभी झूले की चेन पर चढ़ जाती, कभी बच्चों के टिफिन बॉक्स में झांकती। उसकी ये धमा चौकड़ी देखकर सभी बच्चे ठहाके लगाने लगे। अब पार्क सिर्फ बच्चों का खेलने की जगह नहीं रहा, वो पक्षियों का घर, गिलहरियों का मैदान और तितलियों का नाच घर बन गया था। रोहन बोला, देखा, जैसे जैसे पेड़ बढ़े, वैसे वैसे हमारे पार्क में नए दोस्त आने लगे। सीमा मैम ने बच्चों को समझाया, बच्चों, पेड़ सिर्फ हमें छाया और हवा ही नहीं देते, वे पक्षियों, गिलहरियों और तितलियों का भी घर होते हैं। जब हम पेड़ लगाते हैं तो असल में हम जीवन का एक नया संसार बनाते हैं। बच्चों की आंखों में गर्व की चमक थी। अब जब भी वो पार्क में जाते, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट से माहौल मानो जीवंत जंगल जैसा महसूस होता था, वो भी उनके अपने स्कूल में। और पुराना पेड़ अब खुश दिखता है, उसकी शाखाएं मानो बच्चों को धन्यवाद कह रही हूँ। तो बच्चों, क्या आपके स्कूल में है ऐसा ऑक्सीजन बैंक? तो कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।